हेलो बच्चों। तो आज हम लोग समझने वाले हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में कि प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें, प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होती है कि यहाँ पर स्मृति का गुण होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में धीमी प्रक्रिया होती है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में तैयार एंटीबॉडी को सीधे बॉडी में दिया जाता है और ये तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं और अल्पकालिक होती है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस हम लोग जान गए। इसके बाद ये जानते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी अब सक्रिय प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा नेचुरल होती है और दूसरा कौन सा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कैसे होती है, तो कोई भी प्रकार के जब इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में तो उसके द्वारा जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है वही होती है क्या, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन जब हम जानबूझकर किसी पैथोजन को बॉडी के अंदर इंटर करवाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टीकाकरण। वैक्सीनेशन के द्वारा कोई रोग जनक को अंदर करते हैं तो उसके द्वारा जो एंटीबॉडी बनाई जाती है वो भी सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। लेकिन कैसे वाले, कृत्रिम वाले। अब हम समझते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की ओर में। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कोई माँ के दूध से हो सकता है या गर्भनाल के द्वारा आईजीजी टाइप ऑफ एंटीबॉडी शरीर के अंदर जाती है, या आईजीए जो कोलोस्ट्रम होते हैं, माँ का दूध जो पीला गाढ़ा दूध होता है उसके द्वारा जो मिलती है एंटीबॉडी, वो नेचुरली रूप से मिलती है, बनी बुनाई एंटीबॉडी। और कृत्रिम रूप में, तो कृत्रिम रूप में जैसे टिटनेस के इंजेक्शन लगाते हैं वो होती है। उसके अलावा एंटी वेनम वगैरह जो दिया जाता है, सांप के काटे जाने वाले के मामले में दिया जाने वाला जो एंटीबॉडी है वो कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।